मैं विकास विश्वकर्मा मेटल्स अपडेट के मुंबई ऑफिस से मेटल्स अपडेट के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। हाल ही में मेटल्स अपडेट ने बताया था कि जीएसटी से स्टील क्षेत्र को क्या उम्मीदें हैं। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि लगभग 2 महीने में कैसे जीएसटी ने स्टील उद्योग को प्रभावित किया है और आगे की क्या स्थिति रहेगी। माल और सेवा कर जीएसटी वरदान या विष, यह प्रश्न लोगों के दिमाग में उस दिन से है जब से जीएसटी को लागू किया गया। माल और सेवा कर जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। तैयार स्टील उत्पादों को 18% स्लैब दर में रखा गया था, जबकि कच्चे माल जैसे कि लोहा और कोयले को 5% स्लैब के तहत रखा गया था। तैयार उत्पादों पर टैक्स वैल्यू मामूली रूप से कम हुई थी, लेकिन कच्चे माल पर 12 से 15% से 5% तक कम हो गई, जो कि एक बड़ी गिरावट है। भारत में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया या सेल, जो भारत की सबसे बड़ी सरकारी स्टील बनाने वाली कंपनियों में से एक है और दुनिया के शीर्ष स्टील निर्माताओं में से एक है, ने जीएसटी पर अपनी राय दी, जिसमें उन्होंने कहा कि इस अनूठी अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था का शक्तिशाली प्रभाव घरेलू अर्थव्यवस्था पर होगा। इसमें यह भी कहा गया है कि इस कराधान प्रणाली में अधिक पारदर्शिता होगी और एक कर एक बाजार अर्थव्यवस्था के कारण निश्चित रूप से व्यापार करने में आसानी होगी। सेल ने हाल ही में घोषणा की थी कि उनका लक्ष्य चालू वित्त वर्ष के दौरान 15 मिलियन टन बिक्री योग्य स्टील का विपणन करना है और यह मांग आधारित उत्पादन मॉडल में भी अपना रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में कंपनी का मानना है कि जीएसटी का एक एकीकृत टैक्स संरचना से राष्ट्रीय बाजार बनाने में मदद मिलेगी, जबकि खरीदारों पर कई करों के बोझ को कम करने और व्यावसायिक भावनाओं को बढ़ाने में मदद मिलेगी। जीएसटी लागू होने से पहले डीलरों ने भविष्य में कम कर दरों पर बेहतर सौदों की प्रत्याशा में अपने माल का संग्रह शुरू कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप स्टील के मांग और कीमतों में गिरावट आई। जीएसटी के अंतर्गत बाजार अलग तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है। मंडी गोविंदगढ़ और रायपुर क्षेत्र में स्टील रोलिंग मिल्स को मुख्य रूप से 2 कारणों के कारण 3-4 दिनों के लिए बंद कर दिया गया था। एक, व्यापारियों को उनके पुराने स्टॉक को क्लियर करने के कारण, और दूसरा, चालान संबंधी मुद्दों के कारण। कर दस्तावेज जटिलताओं के कारण पूरे भारत में तैयार उत्पादों की लंबी दूरी की आपूर्ति 3-4 दिनों के लिए रुक गई थी। जैसे ही दिन गुजरते गए, बड़ी उत्पादन सुविधाओं और स्थिर ग्राहकों की कंपनियों ने लागत या बिक्री पर कोई असर नहीं देखा। प्राइम एलॉयज के संजय खंडेलवाल मंडी गोविंदगढ़ ने कहा है कि वे जीएसटी स्कीम से कोई नुकसान नहीं देखते हैं, क्योंकि उनकी बिक्री और लागतें प्रभावित नहीं हुई हैं। हालांकि वे पारदर्शिता पर ध्यान केंद्रित करते हैं और इसके कारण खपत और मांग में वृद्धि की उम्मीद करते हैं। आरती स्टील्स लुधियाना से दिनेश कुमार का भी यही विश्वास है। उन्होंने कहा है कि लागतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन टैक्स क्रेडिट के बारे में कुछ प्रश्न हैं जो अभी तक स्पष्ट नहीं किए गए हैं। कई निर्माताओं और उत्पादकों के साथ मेटल्स अपडेट ने 2 क्षेत्रों में बात की: इनपुट क्रेडिट लेने और पुराने स्टॉक के लिए लेखांकन प्रणाली में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सीए ने मुंबई से मेटल्स अपडेट के साथ इन बातों को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, एक व्यापारी के लिए वैट, सर्विस टैक्स और एक्साइज के तहत कर के इनपुट क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए सरकार ने ट्रांस 1 नामक फॉर्म लागू किया है। इसे योजना के प्रारंभ से 90 दिनों के भीतर दायर करना होगा। उन्होंने आगे कहा कि ओपनिंग स्टॉक का वैट घटक एसजीएसटी के अगेंस्ट निर्धारित किया जा सकता है, जबकि सर्विस टैक्स और एक्साइज घटक को सीजीएसटी के अगेंस्ट स्थापित किया जा सकता है और इस फॉर्म को दर्ज करने के लिए कोई अलग से पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। स्टील उद्योग में मांग और आपूर्ति बलों को प्रभावित करने वाला जीएसटी एकमात्र ऐसा कारक नहीं है, हालांकि यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संयुक्त संयंत्र समिति की रिपोर्ट के मुताबिक जून 2017 में कुल तैयार स्टील की खपत में पिछले महीने की तुलना में 4% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि मई 2017 में 19% की वृद्धि दर्ज की गई थी। पिछले महीने की तुलना में तैयार स्टील की खपत में जुलाई 2017 तक 4.2% की गिरावट दर्ज की गई है। मंडी गोविंदगढ़ में एमएस इंगोट की कीमत भारत में स्टील उद्योग का केंद्र पहले कुछ दिनों के लिए लगातार कम था, क्योंकि टैक्स स्कीम लागू की गई थी और 13 जून 2017 को प्रति टन 26,900 रुपये को छुआ था।
चेन्नई के कनिष्क स्टील से आर कनकराज ने कहा है कि बिक्री की गति बहुत धीमी है, लोग केवल जरूरत के आधार पर खरीद रहे हैं। उन्होंने कहा कि जीएसटी योजना से किसी भी लाभ का एहसास करने के लिए बिक्री का एहसास होना बहुत जरूरी है। लागत कच्चे माल के रूप में बढ़ रही है और फिनिश स्टॉक इन्वेंट्री ऊपर जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अन्य कारकों जैसे पेट्रोल, डीजल की बढ़ती कीमतों और होम लोन पर उच्च ब्याज दरें भी अप्रत्यक्ष रूप से स्टील बाजार को प्रभावित करती है। इस तथ्य पर सहमति जताते हुए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार इंडस्ट्री में बड़े प्लेयर्स पर जीएसटी उतनी प्रभावित नहीं होगी जितनी कि ओडिशा में अतिरिक्त खनन प्रतिबंध जैसे कारकों के कारण है। एसकेएम स्टील्स के अमित शाह ने कहा है, जीएसटी ने कुछ हफ्तों तक बाजार में बाधा पहुंचाई, लेकिन यह समझने की जरूरत है कि यह एक संशोधन नहीं है बल्कि एक नया कानून है, इसलिए लोग नई प्रतिक्रियाओं के लिए आदी हों। मांग और आपूर्ति की प्रक्रिया 2-3 महीने में स्थिर हो जाएगी। शाह ने कहा कि जून के आखिरी हफ्ते में बाजार बहुत संदेहपूर्ण था। उनका मानना है कि पारदर्शिता के अलावा जीएसटी का टैक्स संरचना को सरल बनाने का भी लक्ष्य है, लेकिन कुछ शर्तों पर अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है ताकि कोई कमियां न हो। उन्होंने अपेक्षा की है कि सरलीकृत कर संरचना को अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में आकर्षित करना भी है। मीडिया साक्षात्कार में जेएसडब्ल्यू समूह के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सज्जन जिंदल ने जीएसटी के बारे में बात की और घरेलू टैक्स की नई दरें कैसे बदली जाएं, इस बारे में भी बताया। उन्होंने कहा, एक दिन हमें इस फैसले को लेना होगा। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं और हम अपनी अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करना चाहते हैं तो हमारे कर प्रणालियों की संख्या में कमी और व्यापार करने में आसानी बनाने के लिए हमें इस तरह के निर्णय लेने होंगे। थोड़े समय तक कुछ परेशानी होगी, लेकिन दीर्घ अवधि के दौरान मुझे लगता है कि जीएसटी एक खेल परिवर्तक होने जा रहा है। मीडिया ने बताया कि जीएसटी पर टिप्पणी करते हुए टाटा स्टील के अधिकारी ने कहा है कि इस कर सुधार का सबसे बड़ा लाभ अनौपचारिक अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा की अर्थव्यवस्था पर और टैक्स नेट को चौड़ा करने पर होगा। हालांकि कुछ समस्याएं हैं जिन्हें हल करने की आवश्यकता होगी। स्टील उद्योग के संबंध में जीएसटी की दर काफी हद तक अपेक्षित लाइनों पर रही है। अधिकांश उद्योगपति जीएसटी के बारे में सकारात्मक है, वहीं कुछ को मांगों के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन समझने की जरूरत है कि स्टील क्षेत्र में मांग की धीमी रफ्तार कई कारकों से है। एंटी डंपिंग जांच, माइन क्लोजर या ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स में बदलाव जो कीमतों को प्रभावित करती हैं। बुनियादी ढांचे, निर्माण और ऑटोमोबाइल विनिर्माण जैसे क्षेत्रों की वृद्धि दर सीधे स्टील से जुड़ी होती है। एसबीआई के प्रमुख अरुंधति भट्टाचार्य ने स्टील पर हाल ही में आयोजित सेंट्रम सिंपोजियम में कहा है कि स्टील क्षेत्र में मार्जिन्स बहुत कम हैं और इंडस्ट्री स्वयं का समर्थन करने में असमर्थ है। उन्होंने जोर दिया कि स्टील कंपनियों को अनुसंधान और विकास में निवेश करने की जरूरत है। एसबीआई प्रमुख ने इस तथ्य को भी रेखांकित किया कि स्टील उद्योग का भारी असर और भी संभावित है, जो दर्शाता है कि भारत में स्टील का उपयोग बहुत कम है। जहां तक जीएसटी का संबंध है, स्टील पर कर की दरें कम हो गई है। इंडस्ट्री को किसी भी बाधा या कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, तो इसका कारण यह है कि योजना कार्यान्वयन एक बहुत ही प्रारंभिक चरण में है। आखिरकार सरकार को एक अधिक टिकाऊ और नवाचार आधारित स्टील उद्योग बनाने की योजना है, जिसमें 300 मिलियन टन का लक्ष्य हासिल किया जा सके और जिसमें जीएसटी एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए YouTube पर मेटल्स अपडेट के चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।